سرکار جس نے دنیا کو بھگایا تھا میں نے پیچھا کر کے اس کو پہچان لیا. تمہیں یقین ہے؟ جی علی جناب، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کا پیچھا جاری رکھو، جاؤ. چالاک آدمی ہے. جولیس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی گستاخی کا جواب ملے گا. ماں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پریشان کیوں ہوتے ہو میرے بیٹے؟ میں جلد لوٹ آؤں گی. ماں جلدی آ جانا. حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اسے مزہ چکھاؤں گی. چلو گیلس. مالکن، کیا بہتر نہیں ہے کہ جناب میکسیملین کا انتظار کر لیا جائے؟ نہیں، اس مسئلے کو مجھے خود اپنے باپ کے ساتھ حل کرنا ہے. جولیس کی یہ ہمت کہ میرے لیے جاسوس لگائے. جلدی کرو گیلس. یہ گیلیس ہے. یہ تانگا جانا پہچانا لگتا ہے. اچھا، تو یہ دنیا کو اسی تانگے سے بھگایا ہے. کہیں بانو ہیلن کا غصہ دقیانوس کے سامنے مشکل کا سبب نہ بن جائے. عبادت گاہ کے تمام پجاری ایک لباس میں بڑے معبد کے سامنے عظیم الشان شہنشاہ کا استقبال کریں گے اور ان کے قدموں پر پھول برسائیں گے. معبد کے سامنے جینس کے مجسمے کو نیا بنانا. بانو ہیلن. بابا، کیا بات ہے؟ تمہیں مجھ سے کام ہے؟ مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے. تم اپنے باپ کو بھی دیکھنا نہیں چاہتی؟ ہیلن، آپ کے خیال میں اپنی ماں کا حادثہ بھول جاؤں؟ تمہاری ماں نے ہمارے رومی خداؤں سے غداری کی ہے. میں اس کی غداری کو کیسے فراموش کرتا؟ میرا آپ سے جھگڑنے کا ارادہ نہیں، صرف چاہتی ہوں کہ آپ باخبر رہیں کہ جولیس نے ہم پر جاسوس لگائے ہیں. اگر آپ نہ روکیں تو ہم خود کچھ کریں گے. گویا بانو ہیلن غصے میں تھی. کسی نے ان کے دروازے پر کتا باندھ دیا ہے جو انہیں تکلیف پہنچاتا ہے.
मेरा इरादा सताने का नहीं, शहंशाह की आमद नजदीक है। मुझे हर जगह और हर शख्स पर नजर रखनी है अली जनाब, लिहाजा मजबूर हूं अपना फर्ज अदा करूं। मैं यकीन कर लूं तुम सोचते हो कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी लालची निगाहें हेलन पर लगी रही है, या नहीं जानता कि उसके शौहर से तुम्हें बुग़्ज़ है। मेरे पास ऐसी बातें हैं कि अगर जनाब तकियानूस सुनेंगे तो उनकी तस्दीक करेंगे। हाँ, मैं तस्दीक करूंगा कि जनाब जूलियस मेरे मुशीर जब से सिपह सालार बनकर फिलाडेल्फिया आए हैं, उस वक्त से वो मेरे और मेरी हुकूमत के खिलाफ फितना और साजिशों में मसरूफ हैं, और उन्हें ये भी पसंद है कि वो मेरे तख्त पर बैठें और मेरे महल में हुकूमत करें। और किस चीज की तस्दीक करूं जनाब जूलियस? आप गलत सोच रहे हैं अली जनाब। मैंने गलतियां बहुत की हैं जनाब जूलियस, मेरी पूरी जिंदगी गलतियों से भरी है, और ये भी देखोगे कि गलती ही से तुम पर भी कोई बला नाजिल कर दूंगा। बेहतर है कि तुम होशियार हो जाओ। लेकिन मैं आपके लिए साबित कर दूंगा। क्या? आपकी और शहंशाह की खिदमत के अलावा मेरा कोई इरादा नहीं। कोशिश कर लो, लेकिन याद रखना अगर तुम अपनी शरारत से बाज ना आओगे तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम मुझसे खूब वाकिफ हो जूलियस कि मैं ट्राजन और एड्रीन से कितना करीब हूं। अगर साबित कर दूं तो? अगर अपनी बात को साबित कर दो तो मैं खुद अपने इन्हीं हाथों से हेलन और मैक्सिमिलियन की गर्दन उड़ा दूंगा। ए आओ चलो देखो, शेर आए हैं। आज हमारे शहर में शेर आए हैं। इतने बड़े बड़े शेर हैं। ये शेर किस लिए? मसीहों को खाने के लिए आए हैं। शहंशाह के इस्तकबाल के लिए शेर आए हैं। बड़े खतरनाक शेर हैं। ओ शेर आए हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? शहंशाह के इस्तकबाल की तैयारियों में लगे हुए हैं ये। शहंशाह एड्रीन कब आ रहे हैं? ये करीब आने वाले हैं, जल्दी ही आने वाले हैं। ओहो, शहंशाह के इस्तकबाल के लिए तैयारियां हो रही हैं। जी हाँ। ये शहर में दाखिले का माबद है। इस शहर में जो भी दाखिल होगा उसे इस बुत के सामने और इस माबद के सामने और दरवाजों के निगहबान के सामने सजदा करना हो। जनाब यहूदी क्या करें? वो तो खुदाओं की पूजा नहीं करते। उन्हें छोड़ें, उनकी बात अलग है। और सुनो, शहर के हर आने और जाने वाले पर पूरी नजर रखो, और अगर किसी ने इस बुत के सामने सजदा नहीं किया तो जान लो कि खुदा परस्त है, फौरन गिरफ्तार कर लो। जी आली जनाब। दकियानूस के मजालिम क्या पहले से कम थे? जो अब शहंशाह के होने वाले इस्तकबाल से बढ़ गए हूं। हमें कुछ करना चाहिए। खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हमें सब्र और तहम्मुल अता करे और हम कोई नामाकूल कदम ना उठाएं। हमारे हम मजहबों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं और उन्हें गिरोह गिरोह तहे तेख किया जा रहा है, और आप सब्र और तहम्मुल की बात करते हैं। उनका मकसद ये है कि हर काम करने से पहले अच्छी तरह सोच लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह सोचें, लेकिन ऐसा सोचें जिस पर अमल हो। मसलन ये सोचें कि शहंशाह को किस तरह शहर की बदअमनी दिखाएं, या किस तरह जूलियस और उसके साथियों को मसीहों की गिरफ्तारी से रोका जा सकता है।
या ये कि हम अपने हम मजहबों के खून का इंतकाम किस तरह लें? ये सब हमारी दिली ख्वाहिशें हैं, लेकिन क्या इन सब पर अमल करना मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि अगर सोच समझ कर अमल करें तो इनमें से बहुत सारी आरजुएं पूरी हो सकती हैं। मसलन बुतों को तोड़कर, बुतखानों को आग लगाकर शहर के निजाम को दरहम बरहम कर सकते हैं। दकियानूस और शहंशाह को कत्ल करके भी अपने हम मजहबों को गिरफ्तारी से रोक सकते हैं और उनके खून का बदला भी ले सकते हैं। शहर की बदअमनी मुमकिन है, लेकिन उन दोनों का कत्ल आसान नहीं। मैं समझता हूं कि ये भी मुश्किल नहीं। हम दरबार के मुशीरों के उन्वान से आसानी के साथ दकियानूस के करीब पहुंच सकते हैं और शहंशाह के भी मुनासिब मौका पाकर अपने इस इरादे पर अमल किया जा सकता। हाँ, ये मुमकिन है, बशर्ते कि अपनी जान से हाथ धो लो। क्या जान से हाथ धोना मुश्किल है? नहीं, देखना है कि जान पर खेल जाने से भी मकसद हासिल होता है या नहीं। मुझे यकीन है मकसद हासिल होगा। इस सिलसिले में फैसले के लिए मजीद गौर व फिक्र की जरूरत है। लेकिन फिलहाल बुतों और बुतखानों को तोड़ने का काम शुरू किया जा सकता है। इस पर तो मैं भी मुत्तफिक हूं। तुम दोनों हमेशा सुस्ती से काम लेते हो। मेरे पास साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं। इस कदर जल्दी ना करो मार्टिनेस। पहले हमें जूलियस के इक़दामात को रोकना चाहिए, बात का फिर सोचेंगे। चलें। सुना है कि करीबी देहात के कुछ कैदियों को शहर की तरफ ला रहे हैं। चल के उनको भी देख लेते हैं। आगे बढ़ो। छोड़ दो, जल्दी चलो। मर गया रे। लो। छोड़ दो। हमला! ये कौन लोग हैं? लगता है हमारी मदद के लिए आए हैं। ये कौन लोग? सिपाही हैं, बादशाह के सिपाही हैं। ये बादशाह के सिपाही नहीं है, कोई और है। भागो भागो भागो। चलो भागो यहाँ से, निकल जाओ। रोम की अजीम और मुख्तदर शहंशाहियत की सरजमीन पर और मेरी हुकूमत के दायरे में दिन दहाड़े कुछ आवारागर्द हमारे सिपाहियों पर हमला करके कैदियों को हमसे आजाद करा लेते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं। बस तुम लोग क्या कर रहे हो शहर में? अनकरीब शहंशाह पहुंचने वाले हैं और इस शहर की हालत हमेशा से ज्यादा पुराशोभ। क्या शहंशाह नहीं सोचेंगे कि इसकी वजह मेरे नालायक मुशीरों की कमजोरी है और ये समझेंगे कि रोम के 5वें लश्कर का सिपह सालार दकियानूस अब इस कदर कमजोर हो गया है कि एक मुट्ठी गद्दार हमारे अड्डों और सिपाहियों पर हमला करके हमारे सिपाहियों को कत्ल करते हैं और अपने लोगों को छुड़ा ले जाते हैं। कुछ नहीं हुआ अली जनाब। तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ? चंद लोगों ने हमारे सिपाहियों पर हमला किया कि जल्द ही गिरफ्तार हो जाएंगे। जूलियस,
मसीहियों पर सख्ती बढ़ा दो, गोया वो खत्म होने वाले नहीं है। खत्म होने वाले हैं अली जनाब, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, महल के अंदर की कोई फिक्र करें। अफसोस है कि महल की खबरें बाहर पहुंच जाती हैं। मुश्किल ये है अली जनाब। मेरी नजर में भी जनाब जूलियस का कहना दुरुस्त है अली जनाब। अली जनाब, जब दुश्मन हुकूमत की फौजी ताकत पर गलबा नहीं पाता तो फिर महल में घुस आता है और हुकूमत की बुनियादों को खोखला कर देता है। शहनशाह की आमद पर चंद गद्दारों की नाकाम कोशिश से जनाब दकियानूस को इस कदर गजबनाक नहीं होना चाहिए। तुम सबके सब महल में दाखिली दुश्मन की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। अगर सच कहते हो तो साबित करो, ताकि मैं गद्दारों को मौत का ऐसा मजा चखाऊं जिसको तारीख याद रखे। बानू हेलेन। हेलेन अजीज, किस खुदा ने इस महल पर नजर डाली जो तुमने इसको जीनत बख्शी। आओ तशरीफ रखो। आपका शुक्रिया एतने, आप मुझ पर हमेशा मेहरबान हैं। तुम्हें पता है आजकल सभी मसरूफ हैं। हम भी शहंशाह की आमद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दकियानूस कहते हैं कि शहंशाह की बीवी मुक्तदर औरत है और शहंशाह पर असर रखती है। हमें उसे मुतासिर करना चाहिए। यकीनन आप ऐसा कर सकती हैं। शहंशाह की बीवी की जो सिफात मैंने सुनी, लगता है वो बड़ी मुतकब्बिर औरत है। मैं तो ऐसी औरतों को पसंद ही नहीं करती। वो किसी को कबूल नहीं करती। पत्थर पर असर डालना आसान है, मगर उस पे तो मुमकिन ही नहीं। अफसोस कि शहंशाह की ऐसी बीवी है। लेकिन आप मेरे बाप पर अच्छा असर रखती हैं। आपकी अक्ल दरायत ने मेरे बाप पर काफी असर डाला है। कई बार देखा है कि उन्होंने आपकी खातिर किसी काम को अंजाम दिया है या किसी काम को तर्क कर दिया। यकीनन शहंशाह की ज़ौजा पर भी असरअंदाज हो सकती हो। मुबालिगा कर रही हो हेलेन, शायद एक हद तक ऐसा हो, लेकिन इन दिनों तुम्हारे बाप को भी जूलियस पर शक है। जितना तुम उसे जानती हो उतना ही मैं भी। उसकी सारी फिक्र शहंशाह है। शहंशाह का इस्तकबाल, शहंशाह के लिए मुस्तकबिल और शहंशाह के साथ उसका माजी। डर है कि शहंशाह की मौजूदगी में कोई हादसा पेश न आ जाए। और मैं भी इसीलिए यहाँ आई हूँ कि लोगों की नाराजगी को हवा देना मुमकिन है उन लोगों को किसी रद्द अमल पर उकसाए। कहा ना कि तुम बगैर किसी काम के नहीं आए होगी। नहीं, ये बहुत अहम मसला है। मैं समझती हूँ मेरे वालिद की मशीर अच्छे नहीं है।
اتنی زیادہ قتل، شکنجے اور قیدی بنانے سے اس کی حکومت متزلزل ہو سکتی ہے. وہ کب تک مسیحیوں کو قتل کرتا رہے گا؟ یہ مسیحی تو ختم ہونے والے نہیں. تم کو اس سے بات کرنی چاہیے. تم خود کیوں بات نہیں کرتی؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن تم میں جو خصوصیات موجود ہیں صرف تم ہی انہیں سمجھا سکتی ہو. یہ جو ہو رہا ہے اس کے حق میں نہیں ہے. مجھے شک ہے کہ ان حالات میں وہ کسی کی سنے. ہو سکتا ہے کہ فیلاڈلفیا میں شہنشاہ کی موجودگی کے دوران کوئی ناگوار حادثہ پیش آئے یا بعض لوگ بغاوت کریں. ایسی صورت میں ہمارا نقصان ہوگا.